तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारा डीपी यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब सबसे पहले हमें इस यूनिट के अंदर पता होना चाहिए कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या, क्योंकि यूनिट 4 के अंदर हम पूरा डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, उसके जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 3 के अंदर हमने ग्रिडी पढ़ा था, हमने देखा कि उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम थे हमने उसको सॉल्व करा। अब डीपी बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता क्या है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं? जैसे हम ग्रिडी में कर रहे थे, किस तरीके से कि हमारी एक बिग प्रॉब्लम है, हम उसे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, फिर हर सब प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, फिर जो इनका आउटपुट आता है हर सब प्रॉब्लम का हम उन्हें क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। इस तरीके से तो हम किसी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे। इसी तरीके से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करते हैं कि कोई भी हमारी बिग प्रॉब्लम होती है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, फिर जो भी सब प्रॉब्लम्स का आउटपुट आता है उनको कंबाइन करते हैं। बट ये तो ग्रीडी भी काम कर रहा है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस आया मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आप इनको कैलकुलेट करके दिखाओ ये कितने वन से, तो आप बताओगे ये 2 वन से। अगर मैंने 2 और कर दिए तो आप तुरंत बता दोगे अब कितने हो गए, 4 हो गए। अगर 2 मैं और कर दूं तो आप बताओगे 6 हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं एक और कर दूं तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप कितने हो गए, तो आप तुरंत बता पा रहे हो 7। तो ये किस तरीके से बता पा रहे हो? क्योंकि ये जो पहला था, जो मैंने पहला स्टेप था, पहले स्टेप में 2 वंस थे, तो आपने क्या करा, इनको काउंट करा और इसका जो आउटपुट है वो अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया, अपने माइंड में स्टोर कर लिया। अब जैसे ही मैंने 2 और इसके अंदर वंस ऐड करे तो आपने, आपके माइंड में पहले से ही था कि 2 इसमें हैं, अब 2 और आ गए हैं, तो आपने प्लस करके मुझे बता दे कितने हो गए हैं, वो 4 हो गए हैं। अब मैंने 2 और कर दिया, अब माइंड में क्या स्टोर हो गया कि जो मेरे दूसरे स्टेप में थे मेरे पास कितने वंस थे, 4 थे, अब 2 और आ गए हैं, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो आपने मुझे बता दिया 6। अब जैसे मैंने एक और करा तो आपने तुरंत बता दिया कि 7। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में स्टोर है कि 6 मेरे पास पहले, अगर एक और मैं ऐड करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। दिस इज हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क। डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से ये एग्जाम्पल आपका वर्क कर रहा है। वो क्या करते हैं, जितने भी सब प्रॉब्लम्स का जो आउटपुट है उसको क्या करते हैं, स्टोर करती है। ऐसा हम ग्रिडी में नहीं कर पा रहे थे, ग्रिडी में कोई मेमोराइजेशन नहीं था, ग्रिडी में जो भी कोई भी आपका आउटपुट आ रहा था सब प्रॉब्लम का तो आप उसे स्टोर नहीं कर रहे थे। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो, उनको स्टोर करते हो, उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो। जैसे ये स्टोर कर रहे हैं ना, स्टोर करते हैं, और हम बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्विकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्लियर है? अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। आई होप इससे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे किस तरीके से काम करता है। अब ग्रीडी हमारा चल रहा था, बट ग्रीडी क्या करता है कि वो हर स्टेप पे चेक करता है, हर यहाँ खड़ा है तो वो फ्यूचर की नहीं सोचेगा, वो देखेगा कि इस स्टेप पे मेरा मिनिमम कॉस्ट कौन सी लग रही है, तो वो उस स्टेप को फॉलो करेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो वो फ्यूचर की नहीं सोचता था। बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंश्योर करता है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम का आपको आउटपुट दे रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 100% क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। बट ऐसा ग्रीडी नहीं करता। ग्रीडी कोई आपको गारंटी नहीं देता कि जो आपका आउटपुट आएगा वो 100% करेक्ट आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसी हैं जो ग्रीडी उसको आउटपुट गलत दे देता है, बट अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को तो वो इंश्योर करता है कि जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा करेक्ट आएगा। अब इसमें हमारी 2 टेक्निक्स आती हैं, एक हमारी मेमोराइजेशन आता है, एक हमारा टैबुलेशन आता है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि मेमोराइजेशन आता है, टैबुलेशन आता है, इससे कोई क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दिया। क्लियर है? इतना समझ आया कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग है क्या। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके 2 प्रिंसिपल हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के। पहला है आपका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में। अब ये फिबोनाची सीरीज सब ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हो, सेकेंड में भी पढ़ते हो, थर्ड में भी आपने पढ़ा होगा फिबोनाची, थर्ड में नहीं सेकेंड में पढ़े होंगे आपने फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज होती क्या है? अगर मैं बोलूं कि फिबोनाची 5 की वैल्यू बताओ तो आपको क्या चाहिए होता है, फिबोनाची 5 की अगर मुझे वैल्यू पता करनी है तो मुझे फिबोनाची 4 और फिबोनाची 3 की वैल्यू चाहिए, जब भी मैं फिबोनाची 5 की बता सकती हूँ। किस तरीके से फिबोनाची सीरीज हमारी वर्क करते हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको वो बेसिक बताती हूँ। फिबोनाची 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 की 1 होती है। अगर मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं जो इसके प्रीवियस 2 टर्म है उनको ऐड करूंगी और मुझे फिबोनाची 2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिबोनाची 3 की वैल्यू चाहिए तो इसके जो प्रीवियस 2 टर्म है उनको ऐड करूंगी तो फिबोनाची 3 की वैल्यू मिल जाएगी। फिबोनाची 4 की चाहिए तो 4 मुझे चाहिए, तो फिबोनाची 3 और 2 की वैल्यू दोनों को ऐड करूंगी तो मुझे 4 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, अगर मैं मुझे n की वैल्यू निकाली, एफ एन की वैल्यू निकालनी है
तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ एन माइनस वन की भी चाहिए और एफ एन माइनस टू की भी चाहिए। और मुझे पता हो कि फिबोनाची जब मेरा एन इक्वल टू जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो रहती है, और एन इक्वल टू वन रहता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है। क्लियर है। और अगर वन से ज्यादा है तो उसका फॉर्मूला होता है कि अगर आप फिबोनाची फाइव निकालो तो फिबोनाची फोर की वैल्यू निकालो और थ्री की वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू है उनको ऐड करो तो मुझे फिबोनाची फाइव की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से तो ये वर्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या चाहिए, फिबोनाची फाइव की वैल्यू चाहिए, तो फिबोनाची फाइव की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फिबोनाची फोर की भी वैल्यू चाहिए और फिबोनाची थ्री की भी वैल्यू चाहिए। और फिबोनाची फोर की वैल्यू चाहिए तो मुझे फिबोनाची थ्री की चाहिए, फिबोनाची टू की चाहिए। फिबोनाची थ्री कैलकुलेट करना है तो फिबोनाची टू की चाहिए और फिबोनाची वन की चाहिए। वन की तो मुझे पता है, वन की क्या होती है, वन ही होती है, तो ये तो मुझे पता है। फिबोनाची टू की वैल्यू चाहिए तो फिबोनाची वन की वैल्यू चाहिए और फिबोनाची जीरो की चाहिए। टू की चाहिए तो फिबोनाची वन की वैल्यू चाहिए, फिबोनाची जीरो की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे फिबोनाची थ्री कैलकुलेट करना है तो फिबोनाची टू की चाहिए और फिबोनाची वन की वैल्यू चाहिए। वन की मुझे पता है, अगर फिबोनाची टू चाहिए तो क्या होगा, फिबोनाची वन और फिबोनाची जीरो की मुझे वैल्यू चाहिए। क्लियर है। अब अगर आप इसको ब्रूट फोर्स जो मेथड्स है, अगर आप उससे इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है ओ ऑफ टू की पावर एन। क्लियर है। अब हम देखेंगे अगर हम इस प्रॉब्लम को, अगर फिबोनाची की वैल्यूज को, फिबोनाची फाइव की वैल्यूज को अगर हम ग्रीडी से सॉल्व करते हैं, वो सॉरी डीपी से सॉल्व करते हैं, तो क्या हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता। ठीक है, वो देखते हैं। अब मुझे फिबोनाची फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उससे पहले मुझे फोर थ्री चाहिए, फोर थ्री से पहले मुझे थ्री टू की चाहिए, टू थ्री से पहले टू वन की चाहिए, अब टू से पहले वन और जीरो की चाहिए। अब वन और जीरो की मुझे पता है, फिबोनाची वन की वैल्यू क्या होती है, वन। फिबोनाची जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है, अब फिबोनाची टू की चाहिए तो फिबोनाची टू की वैल्यू को मैं क्या करूंगी, वन और जीरो की वैल्यू दोनों को प्लस करूंगी तो मुझे टू की वैल्यू मिल जाएगी। वन प्लस जीरो, वन। ठीक है, अब फिबोनाची वन की ऑलरेडी मुझे पता है वन होती है। फिबोनाची थ्री की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, टू। फिबोनाची टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिबोनाची टू की वैल्यू क्या है, मुझे ऑलरेडी पता है, वन। अब देखो फिबोनाची टू की वैल्यू रिपीट हुई। अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझो, हम इसमें मेमोराइजेशन करते हैं। मेमोराइजेशन यानी ये मेरे पास मेमोरी है, इसके अंदर फिबोनाची फाइव की वैल्यू चाहिए मुझे, तो वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, इनिशियली मैं इस एरे के अंदर माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, पूरे एरे को माइनस वन से इनिशियलाइज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ से चल रही हूँ तो फिबोनाची वन की वैल्यू कहाँ है, मैं एरे के अंदर चेक करूंगी। फिबोनाची वन यानी वन पोजीशन पे क्या है, माइनस वन। इसका मतलब इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो हम यहाँ करेंगे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब फिबोनाची वन की वैल्यू क्या हो गई, ये वन। तो मैं एरे में जाऊंगी, इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगी, माइनस वन से क्या कर दूंगी, वन कर दूंगी। फिबोनाची जीरो मैंने कैलकुलेट किया। फिबोनाची जीरो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि फिबोनाची जीरो की वैल्यू क्या मैं पहले तो नहीं कैलकुलेट कर चुकी। एरे के अंदर गई, देखा माइनस वन, इसका मतलब नहीं किया, तो इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो फिबोनाची जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब मैंने अपने एरे के अंदर इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने फिबोनाची टू एरे में देखा क्या है, माइनस वन। इसका मतलब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने अभी तक नहीं की है। तो फिबोनाची टू की वैल्यू को मुझे किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिबोनाची वन और फिबोनाची जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, तो फिबोनाची टू की वैल्यू क्या आ गई, वन। क्लियर है। अब फिबोनाची वन, फिबोनाची थ्री के लिए मुझे फिबोनाची टू और फिबोनाची वन की वैल्यू चाहिए, टू तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब फिबोनाची वन, अब फिबोनाची वन ये रिपीट हो गया। अब आप जाओगे एरे के अंदर, एरे के अंदर चेक करोगे फिबोनाची वन की वैल्यू क्या है, वन है, तो आप जस्ट यहाँ वन लिख दोगे, आप उसे दोबारा से कैलकुलेट नहीं करोगे। दैट तो यहाँ आपका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है। यहाँ बार बार अगर कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, कोई भी वैल्यूज रिपीट हो रही है, सेम प्रॉब्लम के अंदर रिपीट अपीयर हो रही है बहुत टाइम, तो आप क्या करो, उसे बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, आपने मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर लिया है, बस आप क्या करो, उस वैल्यू को यूज कर रहे हो। दिस इज हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क। क्लियर है। तो फिबोनाची वन की वैल्यू को मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा मेमोरी के अंदर वन वन लिखा, फिबोनाची थ्री, अब मुझे कैलकुलेट करना है, तो टू की वैल्यू पता है, वन की भी पता है, तो वन प्लस वन टू। और फिबोनाची थ्री की वैल्यू मुझे चेक करना पड़ेगा, एरे के अंदर लिखी हुई है नहीं, यानी माइनस वन है, मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट करो तो क्या हो गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। क्लियर है। अब फिबोनाची टू है
यहाँ अब फिबोनाची 4 को कैलकुलेट करने के लिए फिबोनाची 3, फिबोनाची 2 की वैल्यू चाहिए। फिबोनाची 3 की तो वैल्यू मुझे पता है 2, फिबोनाची 2 की वैल्यू क्या मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? नहीं। क्यों? मैं जाऊंगी मेमोरी के अंदर, फिबोनाची 2 की वैल्यू देखूंगी क्या है 1, जस्ट मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। और फिबोनाची 4 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मेमोरी के अंदर क्या लिखा हुआ है -1। जब मैं उसको कैलकुलेट करूंगी तो क्या आ जाएगा 2 + 1, तो क्या आ जाएगा आपका 3, तो यहाँ आ गया आपका 3। क्लियर है? अब फिबोनाची 5 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे फिबोनाची 4, फिबोनाची 3 की वैल्यू चाहिए। क्या आप मुझे फिबोनाची 3 की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है? देखो आप चेक करो, फिबोनाची 3 की वैल्यू के लिए आप मेमोरी के अंदर जाओ। फिबोनाची 3 वैल्यू क्या है 2, तो मुझे डायरेक्टली बस 2 लिखना है, मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो आंसर था वो मैंने ऑलरेडी अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया था। अब फिबोनाची 5 की वैल्यू क्या आएगी? फिबोनाची 4 + फिबोनाची 3, 3 + 2, ये क्या आ जाएगा 5। तो अब मेरे एरे के अंदर क्या इसकी वैल्यू है? नहीं है, तो इसका मतलब मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये मेरी आ गई 5 वैल्यू। क्लियर है? दिस इज हाउ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वर्क। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी रिपीट हो रही है, अकर हो रही है मैनी टाइम्स, तो हम उसे बार बार कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए, उसकी वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर कर लीजिए। मेमोरी के अंदर जैसे ही उसकी वैल्यू स्टोर होगी, अगर आपको इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ रही है तो आप उस एरे, उस मेमोरी के अंदर जाइए, उस वैल्यू को देखिए क्या है और जस्ट उसको यूज़ कर लीजिए। इससे आपका टाइम भी बच रहा है, स्पेस तो आपका लग रहा है, मेमोरी का स्पेस तो आपको लग रहा है, बट आपका टाइम बच रहा है एफिशिएंटली और बहुत फास्टली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। क्लियर है? अब अभी हमारे पास लग रहा था O(2)n टाइम। अब यहाँ कितना लगेगा? आपको कितनी बार कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है? अगर फिबोनाची आपको 5 कैलकुलेट करना है तो कितनी बार आपको वैल्यू कंप्यूट करने की जरूरत पड़ रही है? फिबोनाची 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 वैल्यू, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो। अगर फिबोनाची 5, फिबोनाची n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कर रहे हो? n+1, यानी अगर फिबोनाची 5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो हमने कितनी वैल्यूज कंप्यूट करनी पड़ेगी? 5 + 1, 6। क्यों? फिबोनाची 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 ही तो वैल्यूज हुई। तो इसका मतलब अगर कोई भी आप फिबोनाची की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको n+1 वैल्यूज को कंप्यूट करना पड़ रहा है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, O(n+1), 1 क्या है? कांस्टेंट, तो 1 तो हट जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? O(n). अभी क्या थी? 2 की पावर n, और अब क्या हो गई है? O(n). तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई है। तो ये किसने करी? डायनेमिक प्रोग्रामिंग ने करी। क्लियर है? तो फिबोनाची सीरीज के इस एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच किस तरीके से आपका काम करता है। क्लियर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने आपको समझाया था। तो इसके जो प्रिंसिपल हैं अब आपको काफी अच्छे से समझ आएंगे। तो सबसे पहले आपका ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी बिग प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए तो बेस्ट सॉल्यूशन आप किस तरीके से बिल्ड करोगे? जो भी आपकी सब प्रॉब्लम्स है उसमें से जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है, आप अगर उनको कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उस बिग प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। अभी हम आगे प्रॉब्लम के साथ भी देखेंगे, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है तो अभी मैं आपको इससे बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके अंदर हम देखेंगे। तो ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा? जब आपकी जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। क्लियर है? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम तो अभी हमने देखी। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर सेम प्रॉब्लम के अंदर कोई भी आपका वैल्यूज रिपीट हो रही है, अपीयर हो रही है अगेन एंड अगेन, तो इस रिपीटेशन को आप बार बार कैलकुलेट नहीं करोगे। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ये जो है हमारा दिस रिपीटेड कैलकुलेशन कॉल्ड ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिबोनाची 3, फिबोनाची 2, फिबोनाची 1 कितनी बार आकर हुआ? क्या हमने बार बार कैलकुलेट किया? नहीं, हमने एक बार कैलकुलेट किया, मेमोरी के अंदर स्टोर किया, जब जरूरत हुई बस उसे यूज कर लिया। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा।